प्रदेश के मेरठ का सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर में है। ये एक पुराना बाजार है जहां 35 साल से ज्यादा समय से सैकड़ों दुकानें चल रही हैं। ज्यादातर कपड़े, ज्वेलरी, साड़ियां और छोटे मोटे सामान की दुकानें हैं। लेकिन समस्या ये थी कि यहाँ कुछ बिल्डिंगें गलत तरीके से बनी हुई थी, खासकर एक 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स जो 288 वर्ग मीटर जमीन पर 1990 में अवैध रूप से बनाया गया। ये जमीन मूल रूप से काजीपुर के वीर सिंह को आवास के लिए दी गई थी, लेकिन विनोद अरोड़ा नाम के व्यक्ति ने पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल कर यहाँ दुकानें बना ली। ये मामला कोर्ट कचहरी में घूमता रहा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सख्त आदेश दिया, इस कॉम्प्लेक्स को तुरंत खाली करो और तोड़ दो। कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण शहर की योजना को बिगाड़ रहे हैं। इसके बाद शनिवार रविवार को बुलडोजर चला। इस कॉम्प्लेक्स में 22 दुकानें थीं। जैसे ही मशीनें दौड़ी, व्यापारियों का रोना धोना मच गया। एक दुकानदार, अलंकार साड़ी सूट के मालिक और उनकी पत्नी सुबह से अपनी दुकान को देखते रहे। जब दीवारें गिरी तो पूरा परिवार फूट फूट कर रोया। उन्होंने कहा, ये दुकान हमारा परिवार चलाती थी, अब क्या करेंगे। महिलाएं हाथ जोड़कर अफसरों से गिड़गिड़ाईं, लेकिन कार्रवाई रुकी नहीं। अब डर ये था कि ये सिर्फ शुरुआत है। आवास एवं विकास परिषद ने 31 और निर्माणों पर नजर लगाई थी। इसमें 90 दुकानें हैं जो आवासीय प्लॉट पर बनी हैं। अफसरों ने नोटिस जारी कर कहा, खाली करो वरना तोड़ देंगे। व्यापारियों को लगा कि पूरा बाजार खत्म हो जाएगा। ये इलाका हिंदू बहुल्य है और बीजेपी का कोर वोटर एरिया, इसीलिए कुछ लोगों ने इसे टारगेटिंग कहा। बुलडोजर चलते ही व्यापारियों ने फैसला किया, विरोध करेंगे। सोमवार 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। पूरा बाजार बंद कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि बाजार 4 दिन से बंद था, लेकिन ज्यादातर खबरों में 2 दिन का जिक्र है। सैकड़ों व्यापारी धरने स्थल पर इकट्ठे हुए। महिलाएं भी सुबह सुबह पहुंची। उन्होंने नारेबाजी की, ये तानाशाही नहीं चलेगी, भाजपा मुर्दाबाद, सरकार हमारा साथ दो। बाजार गूंज उठा। महिलाओं ने व्यापारियों के समर्थन में चारों तरफ पैदल मार्च निकाला, जो शास्त्री नगर तक गया। कई राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हो गए। AIMIM, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हुए। संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा, अगर न्याय न मिला तो पूरे मेरठ के बाजार बंद कर देंगे। उन्होंने आवास विकास परिषद के 41-45 अफसरों पर आरोप लगाए। कहा कि इनके खिलाफ अवमानना के केस है, रिश्वतखोरी हुई, लेकिन अफसर घूम रहे हैं, सिर्फ व्यापारियों को सताया जा रहा है। सोमवार को डासना मंदिर की महंत यतीमा चेतनानंद सरस्वती भी पहुंची। उन्होंने दुख जताया। मेरठ और सेंट्रल मार्केट मेरा जीवन है। कोर्ट का आदेश माने, लेकिन नेताओं को साथ देना चाहिए था। उन्होंने अफसर आफ्ताब अंसारी पर निशाना साधा। कहा, ये हिंदू इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। व्यापारियों की 3 मुख्य मांगे थी। दुकानों को खाली कराने और तोड़ने की कार्रवाई रोकी जाए। आवास विकास के 45 दोषी अफसरों को जेल भेजा जाए और हापुड़ अड्डा, भगत सिंह मार्केट, आजाद मार्केट जैसे दूसरे बाजारों पर बुलडोजर न चले। धरना 2 दिन चला। व्यापारियों को लगा कि उनकी कमाई रुक गई, परिवार भूखे रह जाएंगे। लेकिन मंगलवार शाम को एक ट्विस्ट आया। सांसद अरुण गोविल धरना स्थल पर पहुंचे। उनके साथ कैंट विधायक अमित अग्रवाल, मेयर हरिकांत एलुवालिया, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष विजेंद्र अग्रवाल और अजय गुप्ता थे। सांसद ने व्यापारियों से कहा, मैंने सोमवार को लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, सब बातें रखी, कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई, अब चिंता मत करो। मेरठ कमिश्नर भी शामिल हुए। लंबी बातचीत के बाद 5 मुख्य फैसले हुए। पहला, सेंट्रल मार्केट की बाकी दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। 31 चिन्हित निर्माणों पर बुलडोजर फिलहाल रुका रहेगा। दूसरा, मास्टर प्लान में संशोधन कर बाजार को स्ट्रीट बाजार का कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इससे भविष्य में सुरक्षा मिलेगी। तीसरा, टूटे कॉम्प्लेक्स में जिन 22 व्यापारियों की दुकानें थीं, उन्हें आवास एवं विकास परिषद अस्थायी कैनोपी यानी कि टेंट जैसी छत लगाकर व्यापार करने की अनुमति देगी। चौथा, भूखंड 661/6 के स्वामित्व, दाखिल खारिज और नए नक्शे की मंजूरी पर प्राथमिकता से कार्रवाई होगी। आखिरी और 5वां, नगर निगम शास्त्री नगर योजना के तहत बन रही नई व्यावसायिक दुकानों को प्रभावित व्यापारियों को अस्थायी पट्टे पर दिया जाएगा, जब तक मूल जगह पर नया निर्माण न हो।
ये फैसले सुनकर व्यापारियों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सांसद ने कहा, अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, न्याय मिलेगा। इन फैसलों के बाद सांसद अरुण गोविल ने खुद एक दुकान का शटर उठाया, बोले, बाजार खोलो, जीवन शुरू करो। इसके बाद जय श्री राम के नारे गूंजे, व्यापारियों ने मिठाइयां बांटी, गले लगे, बाजार शाम को ही खुल गया। एक व्यापारी ने कहा, सांसद ने भरोसा दिया, इसीलिए धरना खत्म किया। कांग्रेस ने लिखित गारंटी की मांग की, लेकिन बीजेपी के मौखिक आश्वासन पर सब मान गए।